भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के बारे में बताए हैं कि ये जगन्नाथ जी वृंदावनवासी हैं, वृंदावन में सदा निवास करते हैं। और बहुत आसक्त रहते हैं वहां की गोपी में, श्री राधा रानी में। श्री राधा रानी को देख करके और उनका स्पर्श करके जगन्नाथ जी परम सुख का अनुभव करते हैं। इसीलिए जयदेव महाकवि ने गीत गोविंद में गान किया है। एक बार जब श्री कृष्ण वृंदावन में जमुना जी के तट पर वन में चले गए थे, इसलिए कि श्री राधा से भेंट होगी, तो राधा जी वहां नहीं पहुंची थी। तो एक सखी श्री राधा रानी को कहती है कि श्री मदन मोहन भगवान श्याम सुंदर वृंदावन में तुमको जोह रहे हैं। धीर समीरे जमुना तीरे वसती वने वनमाली। जहां हवा मंद गति से चलती है, जमुना जी के उस तट पर एकांत कुंज में श्याम सुंदर पधार गए, चले गए हैं। नकुरु नितंबिनी गमन विलंबम अनुसरतम हृदय सम। तुम जल्दी जाओ, अपने हृदय, अपने प्राणनाथ श्याम सुंदर का मनोरथ पूरा करो। नकुरु नितंबिनी गमन विलंबम। हे नितंबिनी, तुम अब जाने में देर मत करो। जयदेव जी ने बड़ा सुंदर गीत लिखा है। वे कहते हैं, नाम समेतम कीर्त संकेतम वादयते मृदु वेणु। तुम्हारा नाम लेकर के संकेत कर रहा है अपने बांसुरी में। वादयते मृदु वेणु, अपना बांसुरी बजा रहे हैं और तुम्हारा नाम बोल रहे हैं। नाम समेतम कृत संकेतम वादयते मृदु वेणु। सुनो, बांसुरी बजा करके तुम्हारा नाम बोल रहे हैं, इसलिए अब विलंब मत करो। और जयदेव जी अंत में लिखते हैं, वो सखी कहती है, हरिरभिमानी। श्री कृष्ण बड़े अभिमानी हैं। रजनीर्दानी यमपि जाति विरामम। यह रात अब बीत रही है। इदानीम, इस समय यह रात बीत रही है और फिर पछताओगी। अगर रात बीत जाएगी, दिन हो जाएगा, तो तुम मिल नहीं पाओगे श्याम सुंदर से। और श्याम सुंदर भी अभिमानी है, वो भी चले जाएंगे गोचारण के लिए। तो तुम जल्दी से जल्दी जाओ श्याम सुंदर के पास। पूरा मधुर कामम, और उनकी अभिलाषा को, मनोरथ को पूरा करो। वे तुम्हें देखना चाहते हैं।
तो जगन्नाथ जी इस तरह राधा रानी के लिए बेचैन रहते हैं। पहले कुंज में जा करके राधा रानी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और सखी निहोरा कर रही है राधा रानी से कि तुम जाओ, जल्दी जाओ। अगर मेरे कथनानुसार नहीं जाओगी तो तुम रोवोगी। तब राधा रानी चलती हैं। राधा रानी जब पहुंच जाते हैं वहां जमुना के तट पर, वृंदावन में धीर समीर पर। धीर समीर या केसी घाट के निकट एक मंदिर है। वहीं श्री कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे थे राधा रानी की। तो वहां पहुंचने के बाद श्री राधा रानी मान कर जाती है। वे श्री कृष्ण से बोलती नहीं है। वे ये कह देते हैं कि तुम किसी और गोपी के साथ विहार कर रहे थे। तो श्याम सुंदर चरण पकड़ करके राधा रानी का क्षमा मांगते हैं। कहते नहीं, हमने ऐसा कभी नहीं किया है। तो जयदेव जी इस प्रसंग में गीत लिखे हैं, प्रिय चारुशीले, प्रिय चारुशीले। और उसमें लिखते लिखते वे एक जगह पर लिख रहे थे, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। मेरा मनोरथ विष की तरह मुझे पीड़ा दे रहा है, तो तुम अपने चरण कमल को मेरे मस्तक पर रख दो। इसको जब लिखने जा रहे थे तब जयदेव जी के मन में आया कि नहीं, ये नहीं लिखना चाहिए। संशय में पड़ गए कि लिखूं कि नहीं लिखूं। ब्रह्मा शिव आदि के पूज्य भगवान को यह कहते उनको अच्छा नहीं लगा। यह दुविधा में पड़ गए कि मेरे सिर पर चरण रख दो। अगर वे राधा रानी से कहते हैं कि मेरे सिर पर चरण रख दो, तो इसको जयदेव जी ऐसा माने कि तो अतिशयोक्ति हो रहा है, ये नहीं लिखना चाहिए। तो वो दुविधा में पड़ गए। तो उस समय स्नान का समय हो गया था जयदेव जी का। तो वो कह दिए, कागज रखने के लिए कह दिए, कलम रख दिए और अपनी पत्नी पद्मावती से कहे कि अब स्नान करने जा रहा, कलम को संभाल करके रख देना। जब स्नान करने गए तो उधर श्याम सुंदर जयदेव जी बन करके आ गए और पद्मावती से उन्होंने कहा, दे दो कलम, मुझे याद आ गई बात। तो श्याम सुंदर ने स्वयं लिख दिया, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। अपने परम सुखद चरण कमल को मेरे सिर पर रख दो। स्वयं भगवान ने लिखा, जयदेव जी का रूप बना करके। तो फिर वे चले, अंतर्हित हो गए। तब जयदेव जी स्नान करके आए। और उनके मन में आ गया कि यही लिखना चाहिए जो भगवान लिखे थे। पहले उनके मन में आ गई थी वो पंक्ति,
लेकिन फिर मन में आया कि लिख दें, तो मांगे कि वो कागज दो और कलम दो। तो पद्मावती ने कहा कि अभी तो आप लिख करके गए हैं कुछ। तो उन्होंने देखा, बहुत सुंदर अक्षर था, भगवान श्याम सुंदर का लिखा हुआ। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम धेहि पुक्ते पद पल्लव मुदारम। मम शिरसि मंडनम, मेरे सिर का श्रृंगार होगा तुम्हारा चरण कमल, मेरे सिर पर रख दो। तो राधा रानी को इतना मान करते हैं भगवान, इतना आदर करते हैं। राधा रानी के चरण कमल को अपने सिर पर रखना चाहते हैं और स्वयं लिखे। तो जयदेव जी जब अक्षर देखे, बिल्कुल स्वर्ण अक्षर थे, बहुत सुंदर। तो वे पद्मावती को धन्यवाद देने लगे कि तुम धन्य हो, श्याम सुंदर का साक्षात दर्शन हुआ तुमको। वो बेचारे कुछ समझी नहीं, वो तो जानते थे जयदेव जी लिखे हैं, लेकिन जयदेव जी के रूप में श्याम सुंदर लिखे थे। तो स्वयं भगवान इस पंक्ति को लिखे हैं गीत गोविंद में। और जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय था गीत गोविंद। आज भी मंदिर में वो गाया जाता है। प्रतिदिन शाम को भक्त लोग गाते रहते हैं।